सो स्टूडेंट्स आगे देखिए, मैंने दो क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो लास्ट के हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। इसमें एरिया और क्यूबॉइड दो चीज़ के, एरिया जो है 2 डायमेंशनल शेप है और क्यूबॉइड है 3 डायमेंशनल शेप। तो हमें दो इक्वेशंस दे रखे, पहले में एरिया दे रखा है, दूसरे में वॉल्यूम्स के, पहले में एरिया दे रखा है, दूसरे में वॉल्यूम दे रखा है, और डायमेंशंस पूछी हैं लेंथ ब्रेड की पहले में, सेकेंड में लेंथ ब्रेड एंड हाइट तीनों की। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ, एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरियाज आर गिवन। एरिया 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, एरिया 35 स्क्वायर प्लस 13 बाई माइनस 12। तो क्या करना है, एरिया जो होता है हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोल्यूशन नंबर मैं 15 कर रहा हूँ सबसे पहले, सोल्यूशन नंबर 15 कर रहा हूँ, जिसमें कि हमें एरिया दे रखा है। एरिया के फैक्टर करेंगे, दो पार्ट्स हैं, दोनों ही क्वेश्चंस में दो पार्ट हैं। फटाफट से मैं करता हूँ। देखो फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस रेक्टेंगल क्या होता है कि रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, जिसमें कि आमने सामने की 2 साइड्स तो इक्वल होती हैं, बट चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज लेंथ, एंड एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ का प्रोडक्ट। और हमें एरिया दे रखा है 25a स्क्वायर पार्ट 1 माइनस 35a प्लस 12। अब इसे हम अगर कंपेयर कर दें लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या आ जाएंगी दोनों ही एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशंस ही पूछे, तो कैसे इसे फैक्टर करेंगे। अब चूंकि इसमें फैक्टर जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला काम करेंगे, तो पहले तो AC की मल्टीप्लाई होती है 25 गुणा 12। मैं यहाँ पे लिख लूँ कितना हुआ, इधर करते हैं 25 गुणा 12, 25 57 250, और 250 में ही उत्तर ऐड करते हैं 50, यानी कि 300। तो 300 हो गया हमारा AC। अब हमें B यानी कि माइनस के 35 को ऐसे ब्रेक करना है कि जिनका समेशन या डिफरेंस माइनस 35 आ जाए और प्रोडक्ट 300। तो हम क्या करते हैं, 300 को के वो निकालते हैं फैक्टर्स। तो सबसे पहले 2 से कटेगा 150, फिर 2 से कटेगा 125। अब ये 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, 25 पंजे 125, देन 5 से कट रहा है, 55 25, 5 एकम 5। तो हमारे पास जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। अब 35 जो है वो इन्हीं में से 2 पॉइंट्स चूज करेंगे, 2 पॉइंट्स का पेयर बनाएंगे। तो माइनस में है और प्रोडक्ट क्या है प्लस में है, और ये चीज़ माइनस में है, तो माइनस माइनस ऐड कर लें हम तब भी प्लस हो जाता है। और अगर हम चाहें तो 35 है और प्रोडक्ट कितना है 300, जैसे 20 और 15 इतना प्रोडक्ट आएगा।
20 और 15 का प्रोडक्ट आएगा 300, सही है। तो 20 कहाँ से आ जाएगा, 5 चौका 20 और 15 तो नहीं बन रहा है ना, बट 20 और 15 35 तो हो रहा है, और 15 20, तो 20 और 15 क्यों नहीं आ रहा है, या तो 15 आना चाहिए ना। 15 दूनी 30, 5 25 25। यहाँ से हमें सिर्फ एक फैक्टर का आइडिया मिल गया, एग्जैक्ट हमें नहीं मिले हैं दोनों। 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 एक फैक्टर है, और -20 और -15 हम दोनों नंबर्स ले लें जिन्हें कि ऐड करने पर -35 ही रहेगा, और दोनों माइनस के मल्टीप्लाई करके 300 आना होगा। तो इसमें इसे हम लिख सकते हैं 25a स्क्वायर -15 पहले लिख लेते हैं, 15 या 20 लिखते हैं, -20a -15a प्लस 12 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो जाएगा यहाँ से 5a कॉमन आ रहा है, तो इधर से 5a बचा, -4 बचा, इधर से -3 कॉमन आ रहा है, तो इधर से 5a बचा और -4 बचा। तो यहाँ से 5a - 3 इंटू 5a - 4 मल्टीप्लिकेशन में लेंथ इंटू ब्रेड। तो कंपैरिजन करते हैं तो लेंथ का एक्सप्रेशन क्या आएगा, 5a - 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन, या ये भी हो सकता है क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, और ब्रेड्थ जो है इनमें से कोई भी हो सकता है। हम चाहे ये अगर लेंथ ये लेंगे तो ब्रेड्थ हमें ये लेना पड़ेगा, अगर हम लेंथ ये लेते हैं ब्रेड्थ हमें ये लेना पड़ेगा। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों ही आंसर इन अ वे लॉजिकल वे चलते हैं। तो ये पहला आंसर, अगर हम दूसरा करना चाहें उल्टा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ए और बी हमें नहीं पता है क्या है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 2 में है 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई -12 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसके फिर से फैक्टर करेंगे, 35 की 12 से गुणा मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 12 पंजे 60 हाथ से लगे 6, 12 3 36, 6 42 420, और हमारे पास 13 है टर्म। 420 के अगर हम फैक्टर कर लें तो हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले 2 से कट रहा है तो ये हो गया 210, सही है। फिर 2 से कट रहा है तो ये हो गया 105। अब 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 9 कट रहा है, 3 3 9, 3 पंजे 15। फिर 5 से कटेगा 7, देन 7 से कटेगा 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो स्टूडेंट देखिए मैंने आगे कैलकुलेशन करके लिख रखी है। मैंने 20 और 7 का पेयर लिखे किया तब भी नहीं आया हमारे पास में, और मैंने 30 यहाँ पे लिखता हूँ। सो स्टूडेंट्स आगे देखिए मैंने क्या किया है, मैंने कैलकुलेशंस थोड़ी आगे ही कर रखी है। ये फैक्टर करने के लिए जो 28 और 15 का पेयर हमने कैसे निकाला, हमने पहले तो इसके फैक्टर की, फैक्टर से हमें हिंट मिलेगी 420 की, क्योंकि था AC माइनस के 420 के फैक्टर की, जहाँ से हमें हिंट मिलेगी कि क्या फैक्टर होने वाले। देखो 4 और 5 20 से हमें हिंट मिली 20, और 20 - 7 होता है 13, और 20 इंटू 7 की मल्टीप्लाई 140 विच इज़ वेरी वेरी लेस देन 420। देन हमें उस पर बाद मूव हुए 30 पे, 30 पे मूव हुए क्योंकि 3 दूनी 6 पंजे 30, और 30 में से अगर हम 15 घटाएँ, ओ सॉरी 30 में से हम 15 क्यों घटाएंगे, 30 में से हम 17 घटाएंगे ना, तो 17 घटाएंगे तो 17 × 51 510 हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा है 420 से। तो वैल्यू 20 और 30 के बीच कहीं लाई करेगी। देन हमने 25 पे रिटर्न ट्रायल मेथड से ट्राई किया, 25 पर 25 इंटू 15 375, मतलब 25 से थोड़ा 420 375 420 से थोड़ा सा कम है, और 510 से मतलब 375 420 से कम है,
मतलब 420 375 से बड़ा है और 510 से, मतलब फैक्टर जो बच्चा है 25 और 30 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। और 25 और 30 के बीच में जो नंबर आने वाला है, तो देखिए जो फैक्टर मैंने बोला था फैक्टर से हिंट मिलेगी। 7 यहाँ है और 7 और 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28 और 3 इंटू 15, तो 28 और 15 का पेयर हम अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 420 आता है, और 28 में से माइनस करने पर 15 13 आ जाता है, जो कि हमारा यहाँ पर है। तो हमने 15 को माइनस कर लिया क्योंकि माइनस के 420 लेके आना है। तो इसी पेयर 35 स्क्वायर को हमने क्या करा, 35 स्क्वायर, मैं एक स्टेप बैक हो गया हूँ, शायद वीडियो रुक गई थी बीच में। 35 स्क्वायर, अब इसके हमने फैक्टर करने हैं। देखिए हमने इसे 30 को 28 और -15/-12 लिख दिया। अब हमारे पास दो फैक्टर आएंगे जिसकी हम कंपेयर करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ की, क्योंकि मल्टीपल में होंगे एक दूसरे के, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ आएंगी वो किसके बाई के टर्म्स में आएंगी। तो देखते हैं 7/, कॉमन हो रहा है यहाँ से, तो बचा हमारे पास 5/, प्लस इधर बचा है 4/, माइनस इधर कॉमन हो रहा है 3, तो अंदर बच रहा है 3 × 15/, और प्लस के 4/, 3 चौक 12, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल है। ये वाली टर्म दोनों में से कॉमन हो गई, तो 5/, प्लस 4/, क्यों आएगा ना, यहाँ पे बाई नहीं आएगा, और 7/, -3, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के प्रोडक्ट तो का एक्सप्रेशन। तो लेंथ का एक्सप्रेशन ये, ब्रेड्थ का ये, या अगर लेंथ का ये होगा तो ब्रेड्थ का ये होगा, तो हम कोई भी मान सकते हैं दोनों में से। लेंथ हो गया एक्सप्रेशन 5/, प्लस 4, और ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन 7/, -3। दिस इज़ आवर आंसर। अब तो ये दोनों पार्ट हो गए किसके, क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के दो पार्ट्स सॉल्व। पार्ट 1 बोला, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स whose volumes are given below। वॉल्यूम नंबर 1 3x² - 12x, सेकेंड में 12ky² + 8ky -20k। तो इसका जो सल्यूशन है वो अभी मैं आगे समझाता हूँ आपको कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आगे करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले हम क्यूबॉइड बना लेते हैं स्केल की हेल्प से। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं स्केल लेकर के आ रहा हूँ और एक बनाते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में दिखाएंगे हम कि क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है। अगर आपने 8th क्लास में या 6, 7 या 8 क्लास में क्यूबॉइड पढ़ा हो तो ठीक है। क्यूबॉइड में क्या होता है कि 3 डायमेंशनल शेप होती है। तो मैं ले रहा हूँ इंचेस में डिस्टेंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेंथ ले ली मैंने। अब मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। ये एक्चुअली ब्रेड्थ है, ये लेंथ है। और हाइट या डेप्थ पहले इधर से भी 5 इंच। 1 2 3 4 5। 1
ये हो गई हमारी 10 इंचेस की। अभी तो आया है हमारा रेक्टेंगल। अब हम इसे बनाने वाले हैं क्यूबॉइड शेप। तो हम यहाँ से अगर 3 इंच ले लें, इधर एंगल कितना रखना है यहाँ से 1 2 3 4 5, दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज 3 इंचेस। सिमिलरली यहाँ से 1 2 3 हाइट कैलकुलेट कर लूँगा 2 इंचेस, 2 इंचेस की हाइट पे यहाँ कहीं इतने एंगल पर 3 इंचेस आ जाए हमारा। तो यहाँ पर आएगी दिस। ना यहाँ से 5 इंचेस 1 2 3 4 5 ये बनाई है हमने। क्या लेंथ और ब्रेड्थ हो गई, डेप्थ या हाइट, डेप्थ या हाइट, या कह लो इसे हाइट बोल लो और इसे डेप्थ बोल लो। लेंथ हाइट एंड ब्रेड्थ, डेप्थ और हाइट एक ही चीज़ होती है वैसे समझने के लिए। ये तैयार हो गया हमारा क्यूबॉइड बन करके। कुछ इस प्रकार की शेप है इसकी। तो इसे बोलते हैं विड्थ, ब्रेड्थ, इसे बोल देते हैं लेंथ और इसे बोल देते हैं डेप्थ। इसे हाइट भी बोल सकते थे, इसे डेप्थ भी बोल सकते थे, या इसे लेंथ बोल के इसे हाइट भी। हाइट तो ठीक नहीं लगता क्योंकि हाइट तो ना ऊपर वर्टिकल दिख रही है ना, हाइट इधर रखें और हम इसे लेंथ बोल सकते थे। तो कुछ भी बोल दो लेंथ और हाइट में और डेप्थ में। ये डेप्थ भी हो सकती थी, ये हाइट भी हो सकती थी और ये लेंथ भी हो सकती थी। बार बार वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए क्यूबॉइड है जिसमें कि तीनों लेंस अलग अलग होती हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। ये फॉर्मूला आपने क्लास 8 में या 7-6 में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। वीडियो तो ठीक चल रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ। बिल्कुल। अब हम इसका पहला पार्ट करते हैं। देखिए पहला पार्ट है वॉल्यूम हमें दे रखा है 3x² माइनस 12x, जो इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ के इक्वल। जैसे अगर इसमें से मैं 3x कॉमन कर लूँ तो बचेगा x माइनस 4। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ अगर तीन फैक्टर बनाने 3 मल्टीपल में, तो 3x बन गया, x सेकेंड बन गया, थर्ड x माइनस 4। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन जो होगा फॉर लेंथ क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेड्थ इक्वल टू x हो जाएगा। सिमिलरली पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर हाइट या डेप्थ क्या हो जाएगा x माइनस 4। बस आंसर हो गया। पहला वाला बहुत सिंपल सा। सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इजी है। इजी कैसे होगा? क्योंकि अगर हमें
ऑब्जर्वेशन हमारी करने की एबिलिटी अच्छी है, थिंकिंग अच्छी कर लेते हैं हम क्रिटिकल, तो हम क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। तो क्वेश्चन में दे रखा है वॉल्यूम 12 के बाई स्क्वायर प्लस 8 के बाई माइनस 20 के इक्वल टू एल इंटू बी इंटू डी। अब इधर पूरे में से देखें तो 4k कॉमन आ रहा है, तो इधर से बचा है 3/स्क्वायर, इधर से बचा है 2/, इधर से बचा है -5 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। अब ये 4k एक टर्म आ गई है और 2 फैक्टर इसमें से निकलेंगे, तो हमें चाहिए कुल मिला के 3 फैक्टर। अब 3 इस क्वाड्रेटिक के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम फैक्टर करेंगे। 3 पंजे 15 माइनस के 2 को तोड़ना है, स्प्लिट करना है, प्लस या माइनस के या माइनस लगा है तो हम माइनस करेंगे सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर, बड़े नंबर को छोटे नंबर से। 5 में से 3 घटा दो तो 2 आ जाएगा और 5 या 15 हो जाता है। 5 प्लस का 3 माइनस का, और 5 और 3 हमारे क्या होगा, 5 और -3 2 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो 4k तो हम यहाँ से फैक्टर निकाल लेंगे, तो एक पहले से फैक्टर है हमारा लेंथ का हो जाएगा, 2 फैक्टर ब्रेड्थ और डेप्थ के हो जाएंगे बाय द कंपैरिजन। दोनों और कंपेयर करेंगे तो इसे लिखेंगे हम 3/स्क्वायर प्लस 5/, -3/, -5 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। ये हो गया 4k इंटू, यहाँ से देखिए बाई कॉमन हो रहा है सिर्फ, इधर 3/, प्लस 5 बचा, इधर से -1 कॉमन हो रहा है, इधर से 3/, प्लस 5 बचा इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। सही है। इधर 4k, अब 3/, प्लस 5 कॉमन आ रहा है, 3/, प्लस 5 को कॉमन किया और बचा क्या, बाई -1, तो इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन 3 फैक्टर्स हो गए। 4 और k को अलग अलग नहीं लिखना है कि 4 कह दें और k अलग कह दें कि 4 फैक्टर हो रहे हैं और 4 में से k का किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना के ऐसे कर लें। तो 4k को तो एक साथ रखना है, क्योंकि k जो है वो कोई भी वेरिएबल रियल नंबर हो सकता है। एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इक्वल टू क्या, 4k। ये लैंग्वेज में लिखूं किसके लिए, फॉर द ब्रेड्थ, तो आ जाएगी कितनी आई है, 3/, प्लस 5, और लास्ट वाला आंसर हमारा आ रहा है यही हमें चीज़ें बातें लिखना है रिपीट। तो अब किसके लिए आ रहा है, डेप्थ के लिए आ रहा है। डेप्थ के लिए कितना आ रहा है, बाई -1। तो हमारे पॉसिबल आंसर ये हो गए तीनों आंसर्स। तो यहाँ पे समाप्त होता है ये एक्सरसाइज 2.5 एंड पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। तो इस वीडियो बहुत लंबा खिंच चुका है, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं और यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक शेयर तो करिए ही, साथ में चैनल को भी रेड कलर बटन पर प्रेस करिए, सब्सक्राइब कीजिए। देन चेक करिए कि बेल आइकन पर ही हिट किया है कि जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि मैथमेटिक्स पे कमांड हासिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, रिवीजन की ज़रूरत होती है, और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंटली हमें डेली पढ़ना होता है। अगर हम डेली नहीं पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट लूज़ होने लगेगा। तो इंटरेस्ट और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क और पेशेंस के साथ में पढ़ाई करते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बस इतना ही, और मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। मिलेंगे आपसे किसी और नए चैप्टर में और किसी और नए वीडियो में। सो गुड बाय।